ईशा रुको। एक लम्हे के लिए भी इस गलतफहमी में ना रहना कि मैं सोनिया के हक के पैसे तुम्हें या तुम्हारे उस लफंगे भाई को दूंगा। वो पैसे मुझे चाहिए भी नहीं। उन पैसों से कहीं ज्यादा अहम मेरी बहन थी मेरे लिए, जो वो ही नहीं रही तो। छोड़ो, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानता हूं तुम्हें उसकी हर बात खटकती थी, और सबसे बड़ी बात कि उसने मुझे तुमसे छीन लिया। इस बात के लिए तो मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी। शायद उसका यह एहसान मैं कभी भी ना उतार सकूं। मुझे पहले से बताना चाहिए था ना, मैं आ जाती। अब कभी भी कहीं भी जाना हो ना तो पहले बताना, ताकि मैं रेडी रहूं। पहले से इसलिए कि मसले होते हैं ना घर के, इसीलिए कह रही मैं चलूंगी साथ तुम्हारे। वो मेरे खुदाया, कितनी शदीद गर्मी है, दिमाग खराब हो गया। जा पानी तो पिलाओ मुझे। हाँ हाँ, अच्छा सोनिया, तुम सुन नहीं रही मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? चलो, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में करती हूँ ना। ओके, अल्लाह हाफिज। क्यों आते ही पूरा घर सर पे उठा लिया है? क्या शोर मचा के रखा है? जब कोई बाहर से आता है घर में तो उससे पानी पूछा जाता है। तुम्हें मेरी हालत नहीं नजर आ रही? देख भी नहीं रही कि मेरी कितनी हालत बुरी हो रही? लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आराम करना आता है या फोन पे बात करना आता है? अच्छा, अगर आपको मेरा आराम करना और फोन पे बात करना इतना ही बुरा लगता है ना, तो अपने बेटे से कहिए कि मुझे अलग घर लेकर दे दे, क्योंकि मैं इस घर में बहू बनकर आई हूं, नौकरानी बनकर नहीं आई हूं जो सबकी जी हुजूरी करती फिरूं। अरे तुम्हें नौकरानी किसने समझाया यहाँ पर? और मैंने तुमसे कौन से घर के काम कराए? सारे घर का सौदा और काम हम लोग खुद करते हैं। एक पानी लाने के लिए कह दिया तो तुम लड़ने के लिए खड़ी हो गई। कुछ तो लिहाज कर लो। देख नहीं रहे कि मेरी क्या हालत हुई है? जाओ जाके पानी पिलाओ मुझे। लीजिए। इस तरह पानी लाते ट्रे में रख के ले आती। आइंदा नहीं दूंगी। ओह मेरे खुदाया, कितनी बदतमीज है ये लड़की। मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी सुधरेगी। गर्म पानी लेकर आ गई है। सुनिए, क्या हुआ? आप किचन में जा रही हैं? हाँ, कोई काम है तुम्हें क्या? मेरे लिए नाश्ता बना दीजिए। शर्म तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। एक तो दिन चढ़े उठती हो और फिर तुम मुझे कह रही हो नाश्ता बनाने के लिए। ये क्या मतलब क्या है आपका इस बात का? मैं अभी ऊपर से उतर के नीचे आई ही हूं और आपने मुझे अपनी सलावातें सुनानी शुरू कर दी है। देखो सोनिया, हमारे घर के भी कुछ उसूल हैं। सबका नाश्ता एक साथ बनता है और सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं।
तुम भी आ जाती, साथ में बैठ के नाश्ता कर लेती। क्यों? ये कोई घर है या फिर हॉस्टल जहां एक साथ उठो, एक साथ नाश्ता करो और एक साथ बैठो? क्यों? मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा तब उठूंगी। तो फिर ठीक है, अल्लाह का शुक्र करो तुम्हारे हाथ पांव सलामत है। इनको भी जरा तकलीफ दे दिया करो, अपनी मर्जी का काम कर लिया करो। अपना क्या, अपने मियाँ का भी ख्याल रख लिया करो। अच्छा, ईशा के तो बड़े आगे पीछे घूमती हैं क्योंकि वो लाडली है। ऐसे कौन से सुरखाफ के पर लगे हैं उसके? और हाँ, मैं भी ना उसी की बहन। बहन? कहीं से भी तुम उसकी बहन नहीं लगती। ऐसी बहन तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी न दे। क्या क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। खाना है तो आके नाश्ता बनाओ। मैंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसलिए आज आपको अपनी माँ का दर्जा देना चाहती और आपसे माफी मांगना चाहती। क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी? इतनी देर क्यों कर दी आपने आने में? वो किचन समेट रही थी। परेशान क्यों लग रही हैं आप? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरसल ने कुछ कहा? सोनिया के हिस्से के पैसों की बात कर रहा था। कह रहा था कि उसमें मुझे और भाई को हकदार नहीं बनाएगा। तो आपने क्या जवाब दिया? क्या लगता है आपको, क्या कहा होगा मैंने? मुझे यही लगता है कि आपने कहा होगा कि आपको उसके पैसों की जरूरत है। किस तरह का इंसान है वो? सोनिया का खाम मनाने की बजाय उसे पैसों की पड़ी। शुरू से ऐसा ही है वो, खुदगर्ज, लालची, घटिया। एक बात पूछूं आपसे? जी जी। सोनिया की जगह अगर मैं होती और मेरे पैसे होते तो क्या करते हैं? मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर पैसा, दौलत, जायदाद कुछ भी नहीं है। सबसे अहम चीज रिश्ते हैं। खासा अफसोस हुआ मुझे ये जानकर कि आप इतने अरसे से मेरे साथ हैं, मुझे समझ नहीं सकी। आपने आज तो ये बात कह दी, आइंदा कोशिश कीजिएगा ऐसी कोई बात मुझसे मत कीजिएगा, वरना सख्त नाराज हो जाऊंगा। और एक और बात कहूं आपसे, खुदा ना करे आपको कभी कुछ हो। अल्लाह लंबी जिंदगी दे आपको। असल क्या क्या हुआ? बैठे। आप हटे ना।
इन दोनों को साथ देखकर कितना अजीब सा लगता है। वो दोनों एक क्यों हुए, कैसे हुए? हाँ, मैं अकेला रह गया। काश मैंने ईशा को ना ठुकराया होता तो आज जैद की जगह मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा होता। क्या सोचा है भाई आगे के लिए तुमने? पता नहीं बाबा, देखूंगा आगे क्या करूंगा। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी तुमने, ना कोई ढंग की नौकरी की, ना कोई काम किया। दुकान पे भी गए गए नहीं गए नहीं गए। नहीं तो समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो आखिर। बस शुरू हो गया आपकी तनकीदें। मैं इसलिए आपके साथ कभी वक्त नहीं गुजारना चाहता। बाप के साथ बैठना बुरा लगता है ना तुम्हें? क्या करूंगा? आपको और बातें नहीं करते, दो ही तो बातें हैं आपके पास, नौकरी काम और। हाँ तो मर्द काम करते ही अच्छा लगता है। घर में बैठा हुआ मर्द हर किसी को खटकता है। तो पापा मैं कर तो रहा हूं, काम कर रहा हूं ना मैं, वो बिजनेस चल रहा है ना मेरा। वैसे ही बिजनेस लाखों रुपए बर्बाद कर दिए जिसमें है। तो आपको इससे क्या? मेरे पैसे हैं, मैं जहां भी लगाऊं मेरी मर्जी। तुम्हारे नहीं थे वो, सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, असद और ईशा का भी हक था उसमें, जो सारे तुम हजम कर गए। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आप मेरे हमदर्दी हमेशा दूसरों के साथ। वो इसलिए बेटा कि मरने के बाद मुझे अपने रब को मुंह दिखाना, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता मैं। ये बात तुम्हें भी समझ नहीं आएगी। अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं, वो दुकान पे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। आप कहती हैं तो आ जाता हूँ। मैं नहीं जाऊँ, अंदर आ जाऊँ? नहीं जाएं। मतलब आप ही चाहती हैं कि मैं अंदर ना आऊँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे ना, और आप वापस आएंगे तो फिर हम डिनर पर जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ
ईशा, ईशा प्लीज। ईशा, तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? हम दोनों के दरमियान माफी का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। ये जिंदगी कितनी अजीब है। कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल दुखाने की सजा मुझे इतनी बड़ी मिलेगी। सॉरी ईशा। मैं खुश हूं अरसल, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मुझे किसी बात का दुख है। तो फिर इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने कहा ना, अब हमारे दरमियान ऐसा कोई सिलसिला बाकी नहीं रहा। ईशा, देखो अब तो इस दुनिया में जोनिया भी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि शायद कुदरत का ये तरीका है कि हम दोनों को फिर से मिलाने का। तुमने कभी सोचा है ये? जहां तक ज़िद की बात है उससे मैं बात कर लूंगा, वो समझ जाएगा। आज सिर्फ थप्पड़ मारा है तुम्हें, आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो वो असर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। ईशा बेटा, तुम कमरे में जाओ, मैं बात करता हूं उससे। आज मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी, ये सिखाया रिश्तों की अहमियत, उनका तकद्दुस, शर्म व हया कुछ जानते भी हो तुम? सॉरी बाबा, वो एक लफ्ज मुंह से ना निकालना, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी बेशर्मी पर। पहले अपनी साली के साथ अफेयर चला के गरीबी हरकत की, और अब अपनी भाभी को बरगला रहे हो तुम। नहीं बाबा, उसका निकाह पहले मेरे साथ हुआ था ना। था। अरे अब भावज है वो तुम्हारी। क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो तुम? डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। बाबा उन दोनों का कोई जोड़ नहीं है। तुम कौन होते हो जोड़ बनाने वाले खबीस? ये सब मेरे रब का फैसला होता है, किसका जोड़ किसके साथ मिलाना है। इसीलिए उसने तुम जैसे शख्स से जान छोड़ा के ईशा के लिए एक बेहतरीन जोड़ बनाया। दिल चाह रहा है कि थप्पड़े मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर दूं,
इतना मारूं कि तुम्हें बचपन में सिखाए हुए सबक याद आ जाए सारे। लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये चंद थप्पड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा है बेटा, लेकिन याद रखना, जिस दिन उसने अपनी दराज रस्सी खींच ली ना, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे हाथ में, खाली हाथ रह जाओगे, मसलते रह जाओगे अपने खाली हाथों को। आंखें फाड़ फाड़ के रिश्तों को तलाश करोगे, कोई नजर नहीं आएगा। 2 घूंट पानी तुम्हारे हलक में डालने वाला कोई नहीं होगा। डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। सॉरी बाबा, मैं मेरे से बात सोचूंगा नहीं बाबा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं फैसला करने पे मजबूर हो गया हूं कि घर, कारोबार सब कुछ बेच दूं और अपनी जिंदगी में औलाद को उनके हिस्से दे दूं। जब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए तो जहां दिल चाहे चले जाना तुम। मेरे रब का निजाम भी कितना शानदार है। मुश्तरका खानदानी निजाम का कोई गुजर ही नहीं है उसमें, हम ही नहीं समझते। अरे ना महरम एक छत के नीचे रहेंगे और ना बिगाड़ पैदा होगा। सुभान अल्लाह। सॉरी बाबा। मैंने फैसला किया है कि मैं ये घर बेच रहा हूं। क्या क्या कह रहे हैं आप? अरे हम अपनी जिंदगी में अपने घर को बेच देंगे? क्या हो गया आपको? यही हम सबके लिए बेहतर है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज ही आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? हमें भी तो पता चले। जरूरी नहीं कि तुम सबको बताया जाए कि ये फैसला मैंने क्यों किया है। आपने जो कुछ सोचा होगा बिल्कुल सही सोचा होगा बाबा, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरखास्त है। आप और अम्मी जहां भी रहेंगे मुझे और ईशा को भी साथ रख लीजिएगा। हर रोज सुबह आपको, अम्मी को देखने की आदत है मुझे। जिस दिन नहीं देखता बेचैन रहता और मैं बेचैन रहना नहीं चाहता। प्लीज। हाँ तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और बाबा मैं कहाँ रहूंगी? तुम्हें ये पूछने की जरूरत है अंबर? तुम बहन हो हमारी।
मेरा, बाबा का, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब कुछ आप लोगों का है, मेरा तो कुछ भी नहीं। खानदान के होते हुए भी मैं सौतेला हो गया। अजीब बात, जीते जी आप लोगों ने मुझे इस खानदान से काट कर फेंक दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं बाबा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, समझता हूं। मुंह मत खुलवाओ मेरा। अच्छी तरह जानते हो तुम कि ये फैसला मैंने क्यों किया है। क्यों किया है आपने ये फैसला? यही तो जानना हम भी चाह रहे हैं कि क्या हो गया कि इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने। बस जो फैसला मैंने करना था वो कर दिया। अब कोई बेकार के सवालात ना करे मुझसे। सच तो ये कि मुझे भी आप लोगों के साथ नहीं रहना। मैं ज़ीशान के साथ बाहर चला जाऊंगा। क्या बाहर? तुम हमें छोड़ के बाहर चले जाओगे? जी माँ, ज़ीशान अपने बिजनेस का सेटअप दुबई में कर रहा है। काफी अरसे से मुझे कहता रहा है कि साथ चलो साथ चलो। मैं जमाना करता रहा, नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज आप सबकी बातों ने मुझे यकीन दिला दिया है कि यही सही फैसला है। मेरे पास और कोई चारा नहीं, मैं यहां से चला जाऊं तो ही बेहतर है। आप खुश हो जाइए बाबा। मैं जा रहा हूं आप सबसे बहुत दूर। इसी में सबकी बेहतरी है ना। वैसे भी मेरे यहाँ पे कोई है भी नहीं। अरसल बात तो सुनो। अरसल रुक। कुछ लोग होते हैं जो धक्के खाकर भी नहीं समझते। प्लीज बाबा से रोक लीजिए। बाबा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अम्मी नहीं रह पाएंगी उसके बगैर, प्लीज उसे रोक लीजिए। कोई जरूरत नहीं है रोकने की उसे। खाने दो धक्के। जब रिश्तों से दूर होगा तो पता चलेगा जिंदगी का। अब सब लोग इनके लिए क्या इनके पैरों में पड़े रहे। काके, मुझे माफ नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? तूने सारी जिंदगी मेरे साथ बिला वजह नफरत की और तूने जो कुछ मेरे साथ किया बदले में मेरा तुझसे नफरत करना बनता था ना।
लेकिन मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की। जानता है क्यों? यार बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। तू भाई है मेरा। तो सुन, मेरे दिल में तेरे लिए कोई भी बात नहीं है। इस घर से कदम निकालने से पहले अपने दिल से उस पछतावे को निकाल जाना कि मैं तुझे खफा हूं। आज भी कहता हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मैसेज कर। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। माफ किया, ले जा पापा से मिल ले। मिलता रहूंगा, प्रॉमिस। जोश, ख्याल रखना, ओके? I'm sorry, बाबा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जानता हूं ये घर मेरे सिवाय आप सबका है। आप रोइए मत बाबा, खुश हो जाइए, मैं जा रहा हूं बस। जब तुम्हारा जहाज जमीन छोड़ दे तो अपनी सीट पर बैठकर सोचना कि तुमने क्या खोया और क्या कमाया। तुम्हारा दिल गवाही देगा और दिल की गवाही तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाएगी। वतन से और अपनों से दूरी तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी। इतनी दूर जा रहा है मेरा बच्चा मुझसे और आपकी नसीहतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। माँ बाप की नसीहतें सांस के साथ ही खत्म होती हैं, उससे पहले नहीं। तुम क्या समझती हो मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? तुम्हारे लिए यही फैसला ठीक था जो आप ठीक समझे। एक बात है बस, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन अगर कभी वापस आपसे मिलने आया तो बस घर के दरवाजे खुले रखिएगा। औलाद के लिए माँ बाप के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हाँ, औलाद रास्ता भूल जाती है, मेरी दुआ है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। अल्लाह की हिफाजत में जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। जॉर्ज,
खुद गर्जी के जाल में फंसकर इंसान इसी तरह तन्हा रह जाता है जैसे कि तुम।